यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ऐसा माना जाता था कि पहले एग्ज़ाम तो फेयर है क्योंकि ये लीक नहीं होता, कैलेंडर आगे पीछे नहीं होता और भी बहुत कुछ, लेकिन जो रेस है वो फेयर नहीं है क्योंकि जो रैंक होल्डर्स आईएएस बनने के लिए जो आईपीएस ऑलरेडी हैं, अलॉट हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर में देखें, शुरू के टॉप 10 में 3-4 रैंक होल्डर्स जो थे वो ऑलरेडी अलॉटेड सर्विसेज के साथ में थे। तो कितनी अनफेयर रेस हो जाती है कि आप ग्रेजुएशन के बाद निकल के एग्जाम दे रहे हो और आपको उन लोगों को फेस करना है आगे पीछे, शायद वो कोइंसिडेंटली बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में, कि वो एग्जाम दे रहे हैं और सर्विस अलॉटेड के साथ में, यानी कि आईआरएस हैं, आईपीएस हैं ऑलरेडी, एंड दे आर गिविंग एग्जाम एंड दे आर योर कॉम्पिटिटर। सो इन दैट सेंस यूपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई विल लाइक टू टेल यू इन सम couple of minutes. Now, what is the main concerned area is bothering you is already out in so many videos, but I have some tips to tell you here. Now, to start with, मेरे पीछे क्या है? यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन जो सभी आप लोगों के हाथ में है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो बनाए हैं, मेरा भी अपना एक एनालिसिस है। माई सेल्फ नितिन शिवारे, आई एम टीचिंग for more than last 15 years. I've been associated with all the dream place that you are part of now, and I am having a solo identity in my own institute. Now, what are those things? सबसे पहले तो इसमें एक मैं आपको बता दूं कि जो आप डेट देख रहे हो यहाँ पर, डेट दी हुई है 24 फरवरी 2026, यानी कि ये लास्ट डेट है। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बना के अपनी सर्विस प्रेफरेंस के बारे में, अपने सेंटर के बारे में, एंड उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होगा कैडर प्रेफरेंस, जिसके बारे में ऑलरेडी सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी हो चुकी है। 15 तारीख तक फॉर्म भरने की कोशिश करो। रीज़न क्या है उसके लिए मैं आपको अपनी एक वाइट बोर्ड की स्लाइड पे लेके आता हूँ कि जो सेंटर है वो आपके लास्ट डेट जो 24 ऑफ फरवरी दी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। टोटल प्रीलिम्स के लिए 83 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, एंड मेंस एग्जाम के लिए अराउंड 23 या 28 टोटल सेंटर्स हैं। 83 प्रीलिम्स के सेंटर्स में से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है ये। फर्स्ट फिल द फॉर्म एंड फर्स्ट अलॉटेड, राइट। नाउ जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे, एंड आज ऑलरेडी 6th है, पीपल आर हैविंग ब्रेन स्टॉर्मिंग, हैविंग द डिस्कशन। नाउ आई फील दैट 8th से लेके 15 फरवरी तक वो लोग फॉर्म भर देंगे जिनके लिए उनका सेंटर बहुत मायने रखता है। रीज़न आई एम टेलिंग यू, दिस डे, प्रीलिम्स डे, इज द नॉट ओनली फर्स्ट डे बट इज द डिफाइनिंग डे फॉर योर लाइफ। रात को नींद नहीं आई, वो अमावस की काली रात हो गई, या फिर और भी बहुत कुछ। सेंटर पे जाने के टाइम पे कोई ऐसा हमें कलीग मिल गया, आधा एक घंटे में उसने हमारा ऐसा हृदय परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया हार्ट को कि अरे भाई एग्जाम नहीं देंगे, या 2-3 क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ दिए कि आपको नहीं आते हो, उसको आते हैं। बहुत कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताता हूँ कि किसी से बात ना करें, सेंटर को पास रखें। रात में सोने की उसके लिए अलग एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। तो ये जो प्रीलिम्स का जो डे है, वहाँ पे आपका टाइम और एनर्जी मैटर करता है कि आपका जो ब्रेन है वो कितना फ्रेश है। यदि आपका ग्रे मैटर, सोचने का मैटर नींद में ही होगा, थकावट में होगा, सेंटर दूर होगा, बहुत सारी दिक्कतें, खाना पीना, लूज मोशन हो गया उस दिन, तो सो मच ऑफ द इश्यूज, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दिस विंडो। नाउ दिस इज द फर्स्ट इशू इन द नोटिफिकेशन दैट लास्ट डेट इज 24 फरवरी, और ये आपको देना है। मई में एग्ज़ाम है, अगस्त में मेंस का एग्ज़ाम है, ये सारी की सारी डेट्स इसमें कैलेंडर में आपको मिल ही जाएगी यूपीएससी के। नाउ जो सेकंड इशू है वो जो नई इस बार दी हुई है, जो कि बहुत बेटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, फेस रिकॉग्निशन। नाउ आप दिल्ली में बैठे हुए हो, लेकिन आपके कुछ भाई लोग बहुत सारे ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है और फेस के लिए एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक, चाहे आप मोबाइल से भरें या फिर आप वेब कैम का इस्तेमाल करें अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में या सेंटर पे,
तो ये बहुत ज़रूरी है फेस रिकॉग्निशन, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लेफ्ट राइट कुछ नहीं सोच रहे हो, एग्जाम ईमानदारी से देने की सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छी पहल है यूपीएससी की। एंड अलोंग विद दिस इस बार इन्होंने बोला है कि वाइट पेपर के ऊपर 3 बार सिग्नेचर होने चाहिए आपके, 3 टाइम्स, और वो आप अपलोड करोगे। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड, ये लबासना तक में ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जिन्होंने ना एग्ज़ाम दिया ना कुछ, लेकिन ऐसे ही पहुंच गए सीधा का सीधा, एंड बाद में पता चला कि ये तो सिलेक्टेड ही नहीं थे। सो नॉट गोइंग इन टू इट फर्दर। तीसरा एक है कि जो प्रीलिम्स की आंसर की है, पीटी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है, पी फॉर प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, उसकी जो आंसर की है वो एग्जाम के 1 हफ्ते के भीतर में रिलीज कर दी जाएगी। नाउ इफ आई से प्रोविजनल आंसर की, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जैसा कि पहले यूपीएससी के चेयरमैन आए और उन्होंने मीडिया के साथ में बहुत सारी बात की वगैरह वगैरह, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि प्रोविजनल आंसर की को हम निकाल देंगे, रिप्रेजेंटेशन के लिए 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए विंडो खोल के रखेंगे। जिन जिन कैंडिडेट को कोई भी क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन है कि उसके 1 से ज़्यादा 2 आंसर हो सकते हैं, या क्वेश्चन भी अपने आप में गलत है, जैसे पिछली बार भी 3 क्वेश्चंस को यूपीएससी ने हटाया था, तो ये प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, तो फाइनल जो आंसर की है वो पूरे की पूरे एग्जाम की जो प्रोसेस हो जाती है लगभग, जिसमें 1.25 साल लगता है, तब रिलीज होगी अलोंग विद द मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में वो यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करेगी अंटिल अनलेस द फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड विद द रैंक, किसने टॉप किया एग्जाम, राइट। उसमें 1.25 साल का लगभग महीना लग जाता है। जैसे अभी फरवरी चल रहा है और अगले साल इसी नोटिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद, वो होगा लगभग मई का महीना। यदि जून में एग्ज़ाम होता है तो जून में एग्ज़ाम की डेट से लगभग 10 दिन पहले या 8 दिन पहले रिजल्ट आ जाता है फाइनल। तो आप मान लीजिए 1 ईयर 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है, 1.25 साल एग्जैक्टली। सो दिस इज समथिंग, इन सम ऑफ द वीडियोज पीपल वर टेलिंग कि आंसर की रिलीज हो जाएगी। अरे भाई, आंसर की जो कोचिंग की रिलीज होती थी पहले, उस पर अब आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको यूपीएससी के आंसर की मिलेगी, और उस आंसर की के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस लगता है उसको आप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो विंडो यूपीएससी की साइट पे खुलेगी, आप सबमिट कर पाओगे। और उस बेस पे जो मासेस के रूप में होंगे और उनको लगेगा कि हाँ, उन्होंने सोर्सेज के साथ में एनसीईआरटी या इकोनॉमिक सर्वे या बजट के रूप में बच्चों ने ये बताया है कि ये यूपीएससी का फ्रेम्ड क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत है, तो शायद उन क्वेश्चंस को हटा दिया जाए, रिमेनिंग क्वेश्चंस के बेस पे वो प्रीलिम्स का कट ऑफ तय करेंगे और वो आएगा। लेकिन उसके जो स्कोर मार्क्स हैं जो भी आपके होंगे अलोंग विद द फाइनल आंसर यूपीएससी की जो होगी, वो एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जो 1.25 साल के बाद डिक्लेयर होगा उसके बाद ही रिलीज करेंगे, जिससे कि एग्जाम की जो पूरी प्रोसेस है वो डिसरप्ट ना हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नए ऑफिसर्स को सिस्टम में पहुंचना, जिससे कि रिटायरमेंट वाले जो लोग चले जाते हैं और नए लोग नहीं आते हैं तो काम कौन करेगा, राइट। फिर हमारे पास आरटीआई का प्रेशर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप लोग फेस करते हो। चौथी जो इसमें बात है, जो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, जो पहले ही बता देता हूँ, प्रतिभा सेतु ऐप। नाउ प्रतिभा सेतु ऐप में आप लोगों की जो डिटेल है वो लोग अपलोड करेंगे, किसने प्रीलिम्स क्लियर किया है, किसने मेंस क्लियर किया है, कितने उसके मार्क्स थे, किसने इंटरव्यू क्लियर किया है, सो दैट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिर पीएसयूज हैं या फिर कुछ और वैकेंसीज निकलती हैं, और जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है उस तरीके से यूपीएससी का आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, कुछ लोगों ने फेक किया, फॉर्जरी किया, तो उसको ब्रिज करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए प्रतिभा सेतु ऐप बनाई गई है। तो इसमें इसका अलग से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, राइट। नाउ इफ आई एम गोइंग फर्दर, देन द फिफ्थ वन which is the very important thing, first of its own kind in half of its way, but half of its ways was already existing, कि जो एग्जाम के अटेम्प्ट हैं वो सेलेक्टेड लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एक केस है वो मैं यदि एक डिफरेंट इंक करके आपको बताने की कोशिश करूं, कि आपका सिलेक्शन 2025 में आईपीएस में हो गया था, राइट। तो आपके लिए क्या कंडीशन होंगी? जो अभी तक ऑलरेडी पुराने टाइम से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा था वो ये था
कि यदि आप आईएएस बन जाते हो और आपने सोचा कि मैं रैंक 1 लेके आऊँगा, दोबारा एग्ज़ाम दूंगा, तो आप नहीं कर सकते हो, ये पहले से ही चला आ रहा है। एंड आईएफएस बन जाते हो तो भी आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ये पहले से ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट, सेम एज अर्लियर, राइट। नाउ इफ आप आईपीएस बनते हो तो क्या हुआ करता था अभी तक, मैं फाउंडेशन कोर्स करूंगा, राइट। फाउंडेशन कोर्स कब शुरू होगा, यानी कि मैं आईपीएस बना हूं, मई के महीने में मेरा रिजल्ट आया है, 2025 में फरवरी महीने में लगभग नोटिफिकेशन आया, मई में रिजल्ट आया और सितंबर में ट्रेनिंग शुरू हुई। उससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम मैं दे सकता हूं और मेंस का एग्जाम भी दे सकता हूं यदि अगस्त में होगा, और मैं फाइनली सितंबर में जाके कोचिंग ये अपना लबातना में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं। नाउ फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके आपको एग्जाम दोबारा देना है, कौन सा, 2027। तो यहां पर आप आके आईपीएस के लिए लबासना के बाद में स्वप्ना में ट्रेनिंग होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद आप जाते हो 1-2 दिन 3 दिन के लिए ज्वाइन करके, फिर आप 1 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL बोलते हैं, 1 ईयर की, वो लेके आ जाते हो। क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ये था कि आप ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि सो मच ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, राइट, नंबर 1, नंबर 2, सो मच ऑफ न्यू टेक्निकल इनपुट्स आर गिवन, तो इट डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ गिविंग ट्रेनिंग, राइट। अब आईएएस की में तो मान लीजिए करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, आईपीएस में तो ट्यून टू दी 4-5 करोड़ रुपीस खर्च हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं अभी संज्ञान में आ रहा है, लेकिन बट दिस इज द अमाउंट। एंड ऑल्सो कहते हैं ना कि स्प्लिट डी क्रॉप, सारे के सारे यदि स्टूडेंट सीरियसली ट्रेनिंग को परस्यू कर रहे हैं तो मजा भी आता है, और बीच में कोई एग्जाम दे रहा है और दूसरा पर्सन सीरियसली उसे सुनना चाहता है या ट्रेनिंग को करना चाहता है तो दिक्कत होती है। तो आप आराम से एग्जाम दें, ट्रेनिंग को डिस्टर्ब ना करें, सीनियरिटी आपकी लूज नहीं होती। सो दिस वाज द सिनेरियो। नाउ अभी क्या है, 2026 के नोटिफिकेशन में क्या आया है कि आप यदि आईपीएस बने हैं या फिर ग्रुप ए सर्विस में आए हैं, तो आप यदि सर्विस में ही रहते हैं तो 1 मोर टाइम, एक बार और एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आपके पहले 4 अटेम्प्ट बचते थे सिलेक्शन के बाद में, 5 अटेम्प्ट बचते थे, टोटल 6 अटेम्प्ट में से यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप सारे अटेम्प्ट दे सकते थे आईपीएस बनने के बाद। लेकिन अब आप यदि आप आईपीएस बने हैं या ग्रुप ए सर्विसेज, मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे पास 23 सर्विसेज हैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, जिसमें से लास्ट की 5 सर्विस ग्रुप बी सर्विस होती हैं, राइट। उसका रीज़न ये होता है कि इंडिया में यूपीएससी स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, और यूनियन टेरिटरी यूनियन से कंट्रोल होती है, तो इसीलिए यूपीएससी ही कंडक्ट करा रही है। तो इसलिए आपने सुना होगा ग्रुप बी सर्विसेज में दानिप्स, इसमें अंडमान निकोबार है, अरुणाचल है, तो यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल हो जाती हैं, और इसके साथ में पॉन्डिक्स एंड पॉन्डिप्स भी है, पॉन्डिक्स एंड पॉन्डिप्स, ये पांडिचेरी सिविल सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज है, ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं। तो टोटल जो ग्रुप ए सर्विसेज बचती हैं वो 18 ग्रुप ए सर्विसेज हैं, जिसमें आईएएस सबसे ऊपर होती है, फिर आईएफएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस आ जाती हैं, फिर सिविल अकाउंट है, फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वगैरह वगैरह। इन 4 ग्रुप बी सर्विसेज के अलावा एक और है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस, AFHQ। अब आप ये सोचो कि कोई भी एक कैंडिडेट, उसको ये लगता है कि मैं सर्विस प्रेफरेंस में आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस या आईएफएस। मैं आईआरएस में यदि आया ग्रुप ए में, या सिविल अकाउंट में मैंने भर दिया पहले, या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट सर्विस में भर दिया जो कि ग्रुप ए सर्विसेज है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस भर दिया मैंने, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि मैं केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम दे पाऊँगा, एक ही बार और दे पाऊँगा रिपीट करके, नहीं तो मुझे सर्विस से रिज़ाइन करना पड़ेगा। यदि मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आया या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आया, तब मैं दूसरा अटेम्प्ट दे सकता हूँ। एंड रिज़ाइन करने की हिमाकत
एक तरीके से बेवकूफ़ी ही माना जाता है यदि पर्सन को सर्विस ही करनी है। बड़ी सर्विस है भाई, बड़ी ज़िंदगी है। और लोग सोचते ज़रूर हैं कि मैं आईएएस बन जाऊँ वगैरह वगैरह, ये तो एडमिन में जाने के बाद पता चलता है कौन कितना खुश है। कंटेनमेंट आपको इंडियन पोस्टल सर्विस में भी आ सकता है, और आप घर में सारे लोगों को दुखी कर सकते हैं अपने अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के बाद भी। ये मैं आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली देखता हूँ, महीने 2 महीने में मुझे एक एग्जाम्पल मिल ही जाता है। कोई एक मेरा सीनियर या फिर मेरा कोई एक कलीग या फिर जिसको मैंने पढ़ाया है राइट अभी रिसेंट ईयर्स में, जो 4-5 साल की सर्विसेज में या फिर शादी हो गई वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। तो लाइफ बहुत बड़ी है। एग्ज़ाम अभी ऑफकोर्स फोकस में है और आपका तो एक ही ड्रीम है यार, पहले बन जाए उसके बाद देखा जाएगा। सही बात है, अच्छा ऐसा होना भी चाहिए। तो ये इन 5 सर्विसेज पे अब बहुत ज़्यादा लोड होगा राइट। इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम सर्विस प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं, लेकिन लोड सबसे ज़्यादा इसके पास होगा सेंटर का, मैंने आपको बता ही दिया। तो सेंटर को लेके एटलीस्ट आप 15 फरवरी तक फॉर्म को भरने की कोशिश करो राइट। नाउ इफ़ आई नीड टू टेल यू वन मोर थिंग, कि यदि मेरा पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होता है और मुझे फाइनली आईएएस ही बनना है, और मैं यदि कोई सी भी 18 सर्विसेज जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं उसमें आईएएस के अलावा चलो मैं आईपीएस से काम चला लूँगा, आईएफएस से काम चला लूँगा राइट, ये आप सोचते हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है। आईएएस एंड आईएफएस में तो आपकी दूसरे अटेम्प्ट की कहानी खत्म हो जाती है। आईपीएस के साथ में आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो। तो आई विल टेल यू कि आप अभी से अपना मन बना के रखो कि आपको आईपीएस को 3rd पे रखना है या 2nd पे रखना है, या फिर यदि आप आईपीएस के लिए क्लियर कट हो एकदम तो आपको 1st पोजीशन पे रखना है राइट। व्हाट आई मीन टू से इज कि पहले तो आप अपने लिए ज़िंदगी और जो लाइफ में जो भी आपकी प्रोसेस से आने वाले ईयर्स हैं उनको आप आसान बना रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने लिए खुद के लिए इस एग्ज़ाम को आसान बना पा रहे हो। नाउ दीज 2 लास्ट वर्ड्स आर नॉट वेरी सिंपली to be understood by you. I have to have another video for you for this. I will definitely be coming up for the kind of the cadres issues and also the service preferences. And apart from that, if I need to tell you what all services are there, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको 6th जो पेज है यूपीएससी का नोटिफिकेशन का उसमें आपको मिल जाएगा। ये तो यहाँ पर मैं यदि इसे ब्रॉड भी करूँगा तो शायद आप ना देख पाएँ राइट। टोटल जो आपको दिखाई देंगी यहाँ से लेके 1st से लेके 23 सर्विसेज हैं, और जो सेंटर्स हैं वो आपको 10th पेज पे ये देखिए। टोटल जो 83 हैं आपको दिखाई ना दे शायद, हो सकता है मैं इसे भी थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा सकता हूँ। टोटल 83 सेंटर्स हैं, तो इन सेंटर्स पे लोड ज़्यादा रहेगा। और यूपीएससी क्लियरली नोटिफिकेशन में कहती है कि यदि सारा सेंटर्स का स्ट्रेंथ यदि फुलफिल हो जाता है देन इट इज़ देयर ओन डिस्क्रेशन। पीसीएस में तो ये होता है कि भाई किसी का 500 किलोमीटर दूर है। अब यूपी और बिहार में एरियाज इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि 200 किलोमीटर ट्रेवल करना, यानी कि आगरा का बंदा कानपुर जाता है, कानपुर का बंदा नोएडा में आके एग्ज़ाम देता है, ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा ही रखना है कि घर की पेरीफेरी में या फिर करोल बाग में आप हो या मुखर्जी नगर में हो, तो इसी पेरीफेरी में आप एग्ज़ाम दो। प्रीलिम्स का डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। प्रीलिम्स में इन नहीं हुए 1 नंबर से, उसका रीज़न एक भी हो सकता है कि ट्रैवल में एग्जॉशन हो गया, रात को नींद नहीं आई वगैरह वगैरह। इन्हीं वर्ड्स के साथ में विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड फिल द एग्ज़ाम बिफोर 15th of February 2026. Good luck. Bye bye.